होसाना तेरी जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी। बंदगी तू मेरी करूँ मैं हम होसाना तेरी जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी। तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा। तू अल्फा और ओमेगा, तेरे लिए ही है जीना। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा। तू अल्फा और ओमेगा, तेरे लिए ही है जीना। तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार। गाऊंगा मैं सदा तेरी होठों सना, होठों से अपनी मैं स्तुति करूं सदा। राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनाह लिए सूली पे तू चढ़ा। गाऊंगा मैं सदा तेरी होठों सना, होठों से अपनी मैं स्तुति करूं सदा। राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनाह लिए सूली पे तू चढ़ा। यीशु नाम की हो जय जयकार, 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 यीशु नाम की हो जय जयकार।
सबसे महान, तू सबसे महान। ओह, कौन तुझैसा परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा, 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 तेरा नाम सबसे ऊंचा। Your name is higher than the heavens, it's greater than the nations, Jesus. Your name is higher than the heavens, it's greater than the nations, Jesus. Your name is higher than the heavens, it's greater than the nations, Jesus. Your name is higher than the heavens, greater than the nations, Jesus. Jesus, we lift up your name. Jesus, we lift up your name. Lord, we lift you, Lord. Jesus, we lift up your name. Oh, Jesus, we lift up your name. Oh, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा। Good morning, everybody. Praise the Lord. सभी को गुड मॉर्निंग और परमेश्वर की स्तुति हो। I hope everybody is doing well. मुझे आशा कि सब सही है। I thank Pastor for this opportunity. मैं पास्टर को धन्यवाद देती हूँ इस मौके के लिए।
You're not worthy, but it's grace. Amen. कि आप उस योग्य नहीं हो, लेकिन आपके ऊपर ये अनुग्रह है। Yes, it's never you, ये आपके विषय में नहीं है कभी, it's grace. ये केवल अनुग्रह है। Without wasting any time, let's read Hebrews 12:2. हम वचन में जाएंगे, इब्रानियों इसका 12वां अध्याय और दूसरा पद। I'm going to go ahead and read it. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के ओर से ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। Let's pray over the word. अब हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus, for this time, Lord. We bless this word, Master, and I pray. I thank you, Lord, for the anointing and the grace and the mercy that rests upon this church, Master. As I bring forth your word, Master, I pray let it be a blessing to me and to everyone else, Jesus. Thank you. In the name of Jesus, I pray. Amen. आमेन। So here I just want you to see our faith. He perfects our faith. कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपना विश्वास जो जिस यीशु मसीह ने जिसने सिद्ध करने वाला विश्वास दिखाया। And in Ephesians 2:8, और इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और 8वें वचन में हम देख सकते हैं कि he says, faith is a gift of God. वो कहता है कि जो विश्वास है वह परमेश्वर की ओर से आया हुआ वरदान है। You know, a gift is something you don't have to work hard for, it's given to you. वो तोहफा या वरदान ऐसी चीज होती है जिसके लिए हमको श्रम या मेहनत नहीं करनी होती, वो तोहफा दिया जाता है। And here I am, I'm not preaching to you, I'm talking to you, so please talk back to me. और यहाँ पर मैं हूँ, मैं प्रचार करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे बस बात करना चाहती हूँ, तो आप मुझसे बात कर Just सकते going to हो। make this really quick. और मैं बहुत ही जल्दी इसमें से आपको ले जाना चाहती हूँ। I want to ask you, in the parables मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो दृष्टांत है उसमें or in the situations या फिर हालातों में of the 10 lepers कि जहाँ पर वो 10 कोढ़ी थे and one was healed, कि जिसमें से एक को चंगाई मिली, and the woman with the issue of blood, वो स्त्री जिसको खून की बीमारी थी, and the blind man that called out to Jesus, और वो अंधा व्यक्ति जिसने यीशु मसीह के नाम को पुकारा। what was common? Can you tell me what was common in them? इन सारे लोगों में सामान्य बात क्या थी, क्या आप मुझे बता सकते हो? Yes. Belief. Yes. Catherine Auntie said belief. सिस्टर ने कहा कि विश्वास। They all chose to live on the believing side. कि उन सब ने चुनाव किया कि वो विश्वास को अंदर लेकर चले। Amen. There are two sides. ये दो बातें हैं। One is a practical side, एक लागूकरण जीवन में जो होता है उसके विषय में हम देख सकते हैं, and one is a believing side. और एक दूसरी बात होती है जहाँ पर अंदरूनी एक विश्वास होता है, उसके बारे में हम देख And we सकते call हैं। ourselves believers, right? हम अपने आप को विश्वास ही कहते हैं, So we live on the believing side. तो हम विश्वास करने के ऐसी भूमिका में जीते हैं। So we're just going to use this faith. तो हमें बस इस विश्वास का इस्तेमाल करना We're going to है use that as a gift of God. कि इसको एक परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वरदान के तौर पर इस्तेमाल And करना we're है, going to stand on the believing side. और हमने उस विश्वास करने के उस रूप में खड़े रहना है, And we're going to declare a few things. और हम कुछ चीजों की घोषणा करेंगे। This was a message I heard from somewhere. कि एक ऐसा प्रचार था ये जो मैंने कहीं सुना था, And then I had my own take on it. और मेरे पास अपना एक दृष्टिकोण था इस विषय में, Then I found some scriptures to it. तो मुझे उसके अनुसार कुछ वचन भी मुझे मिले। You know, because since when we are small, क्योंकि जब से हम छोटे थे Manu auntie told us, don't believe it unless it's in the word. कि तब तक विश्वास ना करो जब तक वो बात वचन में ना हो। So even when we had to argue तो जब भी हमें अगर उस पर कोई बहस भी करनी and होती prove our point, और अपना मुद्दा अगर पेश करना we went to होता, the word. तो हम वचन की ओर दौड़ते। That's not what she meant for us to do, but we did it. उनका कहने का मतलब उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन हमने वैसा ही किया, And we enjoyed it. और हमने बड़ा ही आनंद किया उसमें, And that made us stronger. और वो बात हमको ताकतवर बनाती गई। Because that same sowing and reaping that Pastor has been talking about, क्योंकि वही बात जिसके बारे में पास्टर कहते आए, जो कि है बोना और काटना, you all sowed आप लोगों ने बोया and you all see the harvest. और आप लोगों को फसल नजर आ रही है। That time I'm sure Pastor and Banu auntie thought it was stony ground. और मुझे पता यकीन है कि उस समय शायद पास्टर और बानू आंटी को यही लगा होगा कि ये पथरीली जमीन है, With thorns कि वहाँ पर कांटे हैं, in a desert. और वो भी बंजर रेगिस्तान में है, When वहाँ nothing पर grows. रेती है जहाँ पर कुछ भी नहीं आ सकता। Because everything that we got, क्योंकि जो भी बातें जो भी हमको मिली, we used to just bounce it back like वो बस nothing ऐसे went in. टकरा कर ऐसे चली जाती, लेकिन कुछ फायदा नहीं लगता उसका But उस let me समय। tell you, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, anything and everything you sow,
कोई भी बात और जो भी बातें जो आप बोते हो, a seed in the month of February, कि जो फरवरी के मंथ में जो बीज बोते हो, a word on your child, या फिर एक जो शब्द आपके बच्चों पर, a prayer for your parents, अपने माता पिता के लिए जो प्रार्थना करते हो, a good thought for your brother or sister एक अच्छा विचार अपने भाई या बहन के लिए, will bear fruit. वो फल लेकर आएगा। Amen? Amen. It will bear fruit. वो फल लेकर आएगा। So here are some, I have about 9 declarations. We'll take 1 hour for each. और मेरे पास ऐसे 9 बातें थी जिसके बारे में मैं घोषणा करना We'll चाहती finish थी, by the evening before youth meeting. We'll be done. और जब तक शाम हो जाए आप ये हम समाप्त कर लेंगे इसको। No, I'm just joking. But मजाक कर रही हूँ। all of these declarations pastor has preached. और ये सारी घोषणा की जो बातें हैं पास्टर ने इनके बारे में पहले प्रचार कर लिया है, So please think of it as a refresher. तो इसको इस तरह से देखें कि हम बस अपने आप को उस बात से याद करवा रहे हैं, ताज़ा कर रहे हैं उस बातों को। I'll tell you what I think when it's refresher. और I'll tell you what I think. और मैं बताऊंगी आपको कि क्या है वो बात जिसको हम बस एक बार दोहरा रहे हैं, Best way I know how. कि पता है कैसे, We put makeup in the morning, in the हम- evening we need something to just refresh it and then we are new again. कि जैसे सुबह लड़कियां मेकअप लगाती है और शाम को उसको बस थोड़ा सा हल्का सा रिफ्रेशर है, टचअप करना पड़ता We है, look वैसा brand ही है। new, like we just had a shower. कि हम वापस तरोताजा लगते हैं, ऐसा लगता है कि अभी बस नहा धो के हम आए It's a secret. और ये रहस्य है, Today you know. आज आपको पता चला है। Okay, for the first declaration and for each declaration, let's go ahead and confess it. तो सबसे पहली घोषणा और उसको हम पढ़ेंगे और उसकी घोषणा करेंगे You हम। can say it aloud after me. आप मेरे साथ इसको कह सकते हो I am important in God. कि मैं परमेश्वर में महत्व का हूँ। Amen? We are important in God. हम परमेश्वर के लिए महत्व के हैं। Have you ever felt not important? कभी आपको लगा कि आप बिल्कुल आपका कोई महत्व नहीं है? Small examples. छोटा सा उदाहरण, मेरे को खाने पे बुलाने कुछ भूल गए, मेरे को इनविटेशन ही नहीं आया. It's happened to me also. ये Now, मेरे साथ भी हुआ है। I'll also tell you. Once all my friends we were hanging out, एक बार हम सारे दोस्त हम बाहर घूम रहे थे and one brother invited everybody else, और एक भाई ने सबको न्योता दिया and I was left out. और मुझे ही भूल गए वो। And my friends were feeling bad for me. और मेरे दोस्तों को मेरे बारे में बुरा I was लग feeling रहा bad for me, और मुझे भी अपने आप के लिए बुरा लग रहा था, and they still tease me about it. और फिर भी वो मुझे चिढ़ाते थे उस बात को लेकर। So every time somewhere in your life you have felt unimportant, और हर बार कभी कभी जीवन में अगर आपको ऐसा लगा कि आपका कोई महत्व नहीं है, rejected, या फिर आपको नकारा हुआ होगा अगर, excluded, या फिर आपको किसी बात से बाहर ढकल दिया गया हो, crushed, या फिर आपको कुचल दिया गया हो, ऐसा लगता है आपको, but let me tell you today, मैं आपको लेकिन इसके पश्चात आज बताना चाहती हूँ, for God, परमेश्वर के लिए you're important. आप महत्व के हो। And I know that और मैं जानती हूँ ये, because today I see everybody sitting here. क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि सब जितने लोग हैं वो यहाँ पर बैठे You हैं। know, Pastor always says you could have been anywhere else in the world, पास्टर हमेशा कहता है कि आप जगत में कहीं भी हो सकते थे, but He picked you to be in His presence. लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उसकी उपस्थिति में आकर बैठो। Can you imagine how happy I would be if some president or somebody says, okay, come on now, you're invited to my birthday party. कि सोचे हम कितना खुश होते कि अगर कोई राष्ट्रपति या कोई ऐसा व्यक्ति आपको उसके घर में न्योता देता आने के You will लिए। tell everyone, you'll catch one beggar on the road and tell him also. आप सबको जाके बता रहे, यहाँ तक कि रास्ते पे बैठे हुए भिखारी को भी बताने के लिए कम नहीं करते। So God willed for you to be in His presence. लेकिन हम देख सकते कि परमेश्वर ने इंतजार किया कि वो आपको उसकी उपस्थिति में बुलाता है। And nothing says that more than the verse John 3:16. और ये बात ज्यादा बयां किसी और वचन से नहीं करती जो वचन हम पा सकते यूहन्ना इसका 3 अध्याय 16वें वचन में। Amen. He gave His son because you are important. उसने अपना बेटा दिया क्योंकि आप महत्व के हो। Okay. Again, y'all can write this if somebody wants me to repeat. अगर किसी को Hands up, लिखना I'll है repeat. तो आप लिख सकते हो इसको। Let's go to the next one and let's say it out aloud. और अगले घोषणा की ओर हम जाएंगे, उसको हम फिर एक बार जोर से कहेंगे I am not condemned. कि मुझ पे दोष नहीं लगाया गया है। Amen. We are not condemned. हम पर दोष नहीं लगाया गया है। Romans 8:1 says, रोमिया इसका पहला अध्याय और 8वां अध्याय और पहला वचन कहता है there is no condemnation in Christ. कि यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं है। Once you're in Christ, you cannot be condemned. कि एक बार आप यीशु मसीह में हो तो आप पर कोई दंड आज्ञा नहीं है।
And there are three ways we get condemnation. और तीन तरीके जहाँ से हम पर दंड आज्ञा आती है। One, we condemn ourselves. एक जो हम खुद को दंड आज्ञा देते हैं, दोष लगाते हैं। You know, again, all this pastor has preached is just a refresher. और ये सारी बातें पास्टर ने पहले ही प्रचार की, बस हम उसको फिर एक बार दोहरा रहे हैं। Pastor preaches the battle is in the mind. पास्टर प्रचार करते थे उस युद्ध के बारे में जो मन में चलते हैं। We need to retain our mind. हमने अपने मन को काबू में रखना We है। need to stop condemning ourselves. हमने अपने आप को दोष लगाना, उसे बंद करना है। It's hard, ये कठिन होता है, but it's not impossible. लेकिन असंभव नहीं है। And if somebody else condemns you, और यदि कोई दूसरा आप पर दोष लगाता stop है listening. तो सुनना बंद करे। We have the option to stop listening. हमारे पास वो विकल्प है कि हम सुनना ही बंद You कर know, when I सकते हैं। learned that जब मैंने इस बात को सीखा, from Conley, when I talk too much, he stops listening. मैंने कॉनली से इस बात को सीखा कि जब मैं ज्यादा बड़बड़ाती हूँ तो वो सुनना ही बंद कर देते And हैं। how I know that? और मैं कैसा कर Because पता I'll tell चलता है him मुझे? something very random. तो मैं कुछ तो ऐसे ही अचानक से कुछ भी कह I'll tell देती हूँ him उसको, something like the sky is falling, and he'll say yeah. और मैं ऐसे अचानक कुछ भी विषय से बाहर कुछ बोलूंगी कि आसमान गिर रहा है, और वो फिर भी हाँ कहते हैं। I want a $10,000 necklace. Yeah. तो मैं कहती हूँ कि $10,000 का मुझे नेकलेस चाहिए, वो हाँ कहते हैं। Madeline needs a whole new wardrobe. मैं कहता Yeah. हूँ कि मैडलिन को कुछ सारे नए कपड़े चाहिए, वो कहते हैं हाँ। Why? Because he's not listening. और मुझे तब पता चलता है कि वो सुन नहीं रहे मुझे। Otherwise, he would not say yes. Let me tell you. So, you have the option of stop listening. आपके पास वो विकल्प है कि आप सुनना बंद कर सकते हो। And the third time and the biggest time is when the devil condemns you. और तीसरी बार और तीसरी जगह वो है जब शैतान आप पर दोष लगाता It's है। one of his strongest suits. ये उसका सबसे बड़ा तरीका है या षड्यंत्र है जो करता You know है। what you can do then? कि पता है तब ऐसे हालात में आप क्या कर सकते हो? Remind him of the cross. उसे उस क्रूस की याद दिला सकते हो Amen? When the cross stands, nothing else stands in front of it. कि जब क्रूस सामने होता है तो उसके सामने, उस क्रूस के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। No devil, कोई शैतान नहीं, no plot of the devil, कोई शैतान का no षड्यंत्र thoughts नहीं, of the devil, कोई शैतान के no विचार नहीं, condemnation of the कोई devil, शैतान के दोष नहीं, nothing. कोई भी बात So नहीं। next time तो अगली बार you feel that you're not worthy, आपको लगता है कि आप योग्य नहीं हो, you remember the cross and remind the devil of the cross. कि आपको वो बात याद दिलाने के पहले आप शैतान को याद दिलाओ उस क्रूस के बारे में। Third one, तीसरा, I am forgiven and let's say, I am forgiven किसी को बोलो कि मुझे माफी मिली है and he has forgotten. और वो भूल गया है उनको। Amen? आमेन। It's not just it's forgiven, कि ऐसा नहीं कि बस माफी मिली है it's forgotten. और वो भुलाया भी गया I है। was standing with a little cousin of mine, और मैं अपने छोटे एक कजिन के साथ खड़ी थी वहाँ, and we were just doing things, and I thought of this example. और हम कुछ चीजें कर रहे थे और मुझे इस उदाहरण की याद आई। You know, there's a saying that relationships are like a thread. और ऐसी कहावत है कि जो नाते होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो एक धागे के समान When होते they हैं। break, जब वो टूटते हैं, or your trust is broken, जब आपका भरोसा टूट or जाता you do है, something against your friend, या फिर आप अपने दोस्त के खिलाफ And जाकर even if कुछ you करते come हो, back, और जब चाहो अगर आप फिर एक बार आने के लिए भी, you still have to tie it, and there'll always be a knot. और हमेशा फिर आपको उसको सही करने के लिए उसमें गांठ बांधनी पड़ती है, और वहां पर हमेशा वो गांठ नजर आती है। But with God, लेकिन परमेश्वर के साथ, this is how I like to think of it. और मुझे अच्छा लगता है इस विषय में ऐसा कि We were standing in a river and throwing stones हम with my cousin. हम उस नदी में खड़े थे मेरे कजिन के साथ, और हम वहां पर नदी में पत्थर मार रहे And थे। you know what happened? अब बताए क्या हुआ? The stone hurt the water. कि उस पत्थर ने पानी पर चोट पहुंचाई, There was a ripple. और वहां पर उसका असर नजर आया, पानी पर वो उछल गया, There was a disturbance. थोड़ी सी हरकत हुई पानी में वहां पर। But लेकिन in a couple of seconds, कुछ चंद सेकंड्स में water became still again. पानी फिर एक बार शांत हो गया। There was no dent. अब वहां पर कोई ऐसा डेंट या फिर खड्डा नहीं नजर आया, Even I would not be able to tell where it hit the water. और उतना होने के बाद अब जाकर मैं खुद बता नहीं पाती कि पत्थर हमने कहाँ पानी में मारा था। It's like that with God. ये ऐसा ही है परमेश्वर के साथ। We sin, हम पाप करते हैं, we ask forgiveness, हम माफी मांगते हैं, we repent. हम पश्चाताप करते हैं, It's a ripple. कि वहां पर उसका असर तो नजर आता है। After that, लेकिन उसके बाद you can't see anything. हम उसके बाद जब माफी मिलती तो उसके बाद हमें कुछ नजर नहीं आता है। Isn't that beautiful? क्या ये खूबसूरत नहीं है? Unlike other relationships, उसमें गांठ नहीं है. Amen. उसमें कुछ टूटा नहीं है. Amen.
It is beautiful. ये बहुत खूबसूरत है। And I didn't know when I thought that I would ever relate it like this. और मुझे पता नहीं था जब मुझे ये विचार आया कि मैं उसकी तुलना या उसको तुलना में इस वचन से इस प्रकार कर पाऊंगी कि, But God is faithful. लेकिन Amen? परमेश्वर विश्वासी है। Okay. Here for this declaration, I want to give you the example from the Bible where the lady is washing Jesus' feet with tears and wiping them with the hair, wiping his feet with the hair. और अगली घोषणा के बारे में मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ उस शास्त्र भाग से जहाँ पर वो स्त्री थी जिसने अपने बालों से यीशु मसीह के कदमों को धोया। Jesus says, यीशु मसीह कहते हैं "You are forgiven. कि तुझे माफी मिली है, Your faith has saved you. कि तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है, Go in peace." जा शांति से। You know why she could go in peace? पता है क्यों वो शांति से जा Because it पाई? was forgotten. क्योंकि वो भुला दिया गया। That is why I believe Jesus said, "Go in peace." और इसीलिए मैं जानती हूँ कि यीशु She मसीह ने had- कहा कि शांति से जा। She had nothing to worry about. उसके पास कोई बात नहीं थी जिसके लिए वो चिंता Her करे। past अब was clean. उसका अतीत अब साफ हो गया है। Amen. आमीन। Fourth declaration, चौथी घोषणा, God is with me always. परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है। Always. हमेशा है। Very important, always. बहुत जरूरी कि हमेशा है। It is impossible ये for असंभव है anyone किसी के लिए भी to be with us always. कि जो हमारे साथ हमेशा बना रहे। I have a 9-month-old baby. मेरे पास 9 महीने की बच्ची है। As much as I would like it, कि जितना मैं चाहूँ I cannot be with her always. मैं उसके साथ हमेशा नहीं And रह I try to. और मैं कोशिश करती हूँ। It's impossible. I'm ये telling you, असंभव it's होता है। impossible. मैं कहती हूँ आपको असंभव है She has to do something that she's not supposed to do. कि उसने हमेशा ऐसी कुछ चीजें करती है जो उसने करनी नहीं चाहिए। Our friends हमारे दोस्त, have limitations. उनके पास मर्यादा है। मम्मी बुला रही, घर जाने का है। मम्मी का कॉल आया, घर जाने का है। मेरे को ये करने का है, घर जाने का है। So they also, it's impossible. It's not possible. उनके लिए भी असंभव है कि वो हमारे साथ नहीं रह सकते। But for God, लेकिन परमेश्वर के लिए He's with you always. वो आपके साथ हमेशा है। इसलिए कुछ छुप छुप के भी कर रहे ना, He's with you always. There is two sides to it, but either way He's with you always. उसके दो पहलू, लेकिन कहने की बात ये है कि वो आपके साथ हमेशा है। Amen. That's why what He is said to be Emmanuel. इसीलिए उसे कहा जाता है इमैनुअल। God is with us. परमेश्वर हमारे How साथ many है। times do we confess it? Emmanuel. कितने बार हम उसकी कबूली करते कि वो His names इमैनुअल are है। grand. Like if you think of their meanings, they are so deep. कि अगर उन मतलब उसके शब्द का मतलब अगर हम समझे तो वो इतने गहरे हैं। And in Numbers 19:6, और गिनती हुई उसका 19वां अध्याय और छठे पद में हम देख it सकते हैं। says, "So it was always. तो ऐसा ही हमेशा था। The cloud covered it by day and the appearance of fire by night." और बादल से दिन में उनको सुरक्षिता मिलती और रात के समय वो अग्निस्तंभ से। Always. हमेशा। Day and night. दिन और रात। Always. हमेशा। And He's the same God that He वह- was back then. और वही परमेश्वर है वो जो उस समय था। So anytime तो कभी भी you feel like you are alone, आपको लगता है कि आप अकेले हो, call unto God. परमेश्वर को पुकारो। He doesn't have to come from America. उसे अमेरिका से नहीं आना He पड़ता, doesn't have to come from India to America, उसे इंडिया से भी अमेरिका नहीं जाना पड़ता, because He's with us always. क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा है। Amen. आमीन। Fifth declaration, पांचवी घोषणा, let's say it, God understands you. ये कहेंगे कि परमेश्वर हमें समझता है। You know how important that is? और पता ये कितना जरूरी है। I don't know how many times I have said, और मुझे पता नहीं मैंने कितनी बार कहा ये, you don't understand. तुम समझते नहीं हो, You do not understand. तुम समझते नहीं हो। And how will they understand? और कैसे समझेंगे They वो? can't read our mind. उन्होंने अपना मन नहीं परखा। Thank God people can't read our mind, right? धन्यवाद परमेश्वर कि लोग हमारा मन नहीं पढ़ Can you सकते। imagine how many times we've said something and we mean something else? और कितनी बार ऐसे हुआ कि हमने कुछ कहा है और उसका मतलब कुछ और ही होता है। Be here by 10 o'clock. यहाँ पर 10 बजे तक होना है। Means be here by 9:30. इसका मतलब कि 9:30 बजे आना है। Can I do this? क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? I'll think about it. मैं सोचूंगी इसके बारे It में। means no. मतलब नहीं। So thank God people can't read our minds. तो धन्यवाद हो परमेश्वर को कि लोग हमारे मन को नहीं पढ़ सकते, But God can, लेकिन परमेश्वर पढ़ सकता है। which means He understands us. इसका मतलब ये कि वो हमें समझता भी है। We are crying. हम We are crying रोते हैं because of something, कुछ बातों की वजह से, but something else has hurt us. लेकिन किसी और बात ने हमको चोटिल किया है।
Let me tell you, God knows, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि परमेश्वर जानता He है, understands, वो समझता है, and He already has an answer. और उसके पास पहले से उस बात के लिए जवाब भी है। All you need to do is ask. बस केवल हमें मांगना है। Things that God tells us to do is those simplest things actually. चीजें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें वो बड़े ही आसान चीजें होती He है। does the hard work. वो जो कठिन काम है वो परमेश्वर He says करता है, बाकी हमारा He says ask. वो बस बोलता है कि मांगो। What we do? हम क्या करते हैं? We do the hard work हम जो कठिन काम है उसको and tell करते Him हैं, to ask us. और हम परमेश्वर से चाहते हैं कि वो हमसे मांगे, But it's the other way around, लेकिन right? ये उल्टा होता है देखा तो। So let's see. I'm sure I'm. Okay, for this, instead of giving you a scripture, इसके लिए वचन देने के बजाय I'm going to reverse it. मैं उसको थोड़ा उल्टा करूंगी। I tried to look for a scripture मैंने खोजने की कोशिश की वचन For a के लिए, very इसके long लिए, time. काफी समय के लिए and I realized something. मुझे एहसास हुआ। Every time the Bible says understand, the word understand, हर एक बार जब बाइबल कहती है कि समझो समझो वचन को, ऐसा it's always because either the disciples didn't understand God ये इसलिए हमेशा हुआ क्योंकि या तो शिष्यों ने परमेश्वर को नहीं or समझा, didn't understand what Jesus was asking them to do, या फिर उन्होंने ये समझाने कि यीशु मसीह क्या चाह रहे थे कि वो करे, or people are asking, like for example, Job is asking, who will understand? या फिर अय्यूब है यहाँ पर जो वो कहता है कि कौन समझेगा, And then there are other people, the Pharisees, या फिर दूसरे लोग हैं जो फरीसी है who they also don't understand. कि वो भी समझते नहीं है। That goes to prove ये सिद्ध करता है कि if there's anyone who understands everything, यदि कोई है जो सब कुछ समझता है, because He is the creator, क्योंकि वो निर्माण करता है, is God. वो है परमेश्वर। Amen? आमीन। We probably fall short in that area as humans. हम अगर उस क्षेत्र की बात करें तो मनुष्य के तौर पर हम कम ही गिर जाते हैं, But लेकिन it's God. वो who परमेश्वर understands. है। Okay, let's go to the sixth one really quickly. छठा घोषणा उसकी ओर हम जाए। God's grace is bigger than anything I will ever face. कि मैं किसी भी चीज का सामना करूं उससे बढ़कर और बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। How many times has this pulpit preached that? कितनी बार इस पुलपिट से इस बात का प्रचार हुआ है Even the prophecy came through today. कि आज भविष्यवाणी भी आई ऐसी, Anugrah pe anugrah. You know, and so many times that prophecy went forth. और कितनी बार ऐसे हुआ कि ये भविष्यवाणी आई है ऐसे, What would it be without grace? कि क्या होता अनुग्रह के बगैर। And not only that, और केवल उतना ही नहीं grace is big enough कि अनुग्रह बड़ा है, काफी है for anything. किसी भी बात के लिए। You name it, आप किसी anything. भी चीज का नाम लो, That grace, वो अनुग्रह, when the Bible says the grace is sufficient for कि you, जब बाइबल कहती है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, it's anything, वो कोई भी बात No के लिए लागू होता है, conditions. कोई भी शर्तें नहीं है, nothing. कोई भी बात नहीं। That is Corinthians 12:9, where it says, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness." क्योंकि वहां पर वचन में लिखा है कोरिन्थ में कि मेरा जो अनुग्रह है वो तुम्हारे लिए काफी है। Even the second part of this verse, उस वचन का दूसरा हिस्सा भी in our weakness, कि हमारी कमजोरी में our strength, His strength उसका जो बल है manifests. वो प्रकट होता है। Amen? आमीन। When we agree that we are weak, जब हम सहमत करते हैं और कबूल करते हैं कि हम कमजोर हैं, His grace steps in उसका जो अनुग्रह है वो वहां पर कदम लेता and है His strength manifests. और उसकी जो ताकत है वो प्रकट होने लगती And let है। me tell you, और मैं आपको कहना चाहती हूँ, when my God stands up strong, जब मेरा परमेश्वर ताकतवर रूप में खड़ा हो जाता है, nothing, कोई भी बात नहीं, absolutely nothing, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं will stand in front of it. जो उसके सामने खड़ी रह पाएगी। And I have seen it. और ये मैंने स्वयं देखा है। So, इसीलिए and all of you all are examples. और आप सब एक उदाहरण हो, Each one of your stories आप सबकी अपनी कहानी, is the perfect example और ये एकदम सही उदाहरण है कि of grace. अनुग्रह का उदाहरण। And the biggest example और सबसे बड़ा उदाहरण is our pastor. वो हमारे पास्टर है। Amen? आमीन। उनके स्टोरी से अनुग्रह की एक खुशबू महकती है। Amen? And I have always seen it और ये मैंने हमेशा देखा है on him, उनके ऊपर, on Tabu and Obi, और तबू पर, ओबी पर देखा on है, Auntie, और आंटी पर देखा है on मैंने, all of us, हम सब पे देखा है, on our children और हमारे बच्चों पर देखा है, and their children. और उनके बच्चों पर And देखा their है, children. और उनके बच्चों पर भी Amen? देखा है। आमीन। Moving on to the seventh one, आगे बढ़ते हुए सातवीं घोषणा की ओर,
God always welcomes me. परमेश्वर हमेशा मेरा स्वागत करता है। Hebrews 4:16 says, इब्रानियों इसका 4 अध्याय 16 पद कहती है, therefore boldly come to the throne of grace. क्योंकि इसलिए धैर्य से आओ उस अनुग्रह के सिंहासन की ओर। You know, when we see movies जब हम मूवीज देखते हैं or when we see history, या फिर इतिहास को देखते हैं, people came trembling लोग कांपते हुए आए to ask the king for their needs. राजा से अपनी जरूरतें मांगने के लिए। All the stories that you read, सारी कहानियां जो हमने पढ़ी है, India has a rich culture of kings. भारत में एक बड़ा ही अलग रिवाज रहा, इतिहास रहा है राजाओं के विषय में। Never have you heard कभी हमने ऐसा सुना नहीं है everybody was allowed to come into the courtyards. कि सबको इजाजत थी कि उस राज दरबार में आने के लिए। We went to a palace in Mysore. कि हम मैसूर में एक पैलेस से गए, वहां There was पर a place where the king sat. वहां पर एक जगह थी जहां पर राजा बैठा करता था, And far away, और काफी दूर वहां से there was a courtyard for the people. कि एक दरबार था जहां पर लोग आ सकते। They couldn't even see the king, I don't think. वो वहां से तो राजा को देख भी नहीं पाते, मुझे नहीं लगता देख पाते वो। But our king, लेकिन हमारा जो राजा है he says, get up and come boldly. वो कहता है कि उठ जाओ और धैर्य से आओ। And you know when that is possible? और पता है ये कब मुमकिन है? When the king is your father. जब वो राजा तुम्हारा पिता है। Amen? आमीन। When the king is your father, जब वो you राजा can walk तुम्हारा up to him boldly. जब वो राजा तुम्हारा पिता तो तुम धैर्य के साथ आ सकते हो उसके पास। It is an absolutely beautiful relationship ये बहुत ही खूबसूरत नाता है that we have with God, जो हमारा है परमेश्वर के साथ, and that we need to use it और जिसका हमने उपयोग करना है, because he welcomes us. क्योंकि वो हमारा स्वागत करता है Anyhow, और वो जैसे है वैसे, no conditions. कोई भी शर्तें नहीं Not रखकर if you are good, कि इसलिए नहीं कि आप अच्छे हो इसलिए, if you wear good clothes, या फिर अच्छे कपड़े पहनते हो इसलिए, if you are wealthy. या फिर आप रईस हो इसलिए, No conditions. कोई भी शर्तें नहीं Just है, come. बस आओ। It's an open invitation. ये Just come. खुला आमंत्रण है आपके लिए, आप आ जाइए। Amen. आमीन। Eighth one. 8वीं घोषणा, Holy Spirit is guiding me. पवित्र आत्मा मुझे दिशा दे रहे, चला रहे हैं। The Holy Spirit. पवित्र आत्मा, Yesterday also Tabu spoke about Holy Spirit. कल सिस्टर तब्बू ने कहा पवित्र आत्मा के विषय में, It is what our life revolves around. और यही बात है जिस पर हमारा जीवन पूरी तरह से निर्भर है, It's what God gave us. कि यही बात है जो परमेश्वर ने हमें दी है, He gave it to us like it was our birthright. कि परमेश्वर ने हमको इस प्रकार दिया जैसे ये हमारा जन्म सिद्ध हक है। Again, did we deserve it? कि क्या हम उसके योग्य थे? No. नहीं। Were we worthy of it? क्या हम उसके लिए योग्य थे क्या? But through grace, लेकिन अनुग्रह से He gave it as it was our birthright. उसने हमें पवित्र आत्मा ऐसे दिया जैसे वो हमारा जन्म का हक है। Birthright is a very big thing. जन्म सिद्ध हक वो बहुत ही बड़ी विषय हो जाती Only है, I can call my mother my mother. कि केवल मैं ही अपनी माँ को मम्मी बोल सकती हूँ, Nobody else can. कोई और नहीं कह सकता। Only Tabu can we all call pastor, pastor. केवल तबू है, बाकी लेकिन हम सब उनको पास्टर कहते हैं। Only Tabu सिर्फ तबू को and Obi और ओबी को, call him father उनको डैडी कहते हैं, लेकिन हम पास्टर कहते because हैं it is उनको, their birthright. क्योंकि वो उनका जन्म सिद्ध हक है। And a lot of power comes with a birthright. और जन्म सिद्ध हक से बहुत सारे ताकत आ जाती है, And that birthright was given to us. और वो जन्म सिद्ध हक हमें दिया गया है। Amen. आमीन। And through that birthright we और have the Holy Spirit. और उस जन्म सिद्ध हक से हमारे पास पवित्र आत्मा है, And it's a very real thing. और ये बहुत ही असली बात है ऐसी, It's not make believe. कि ऐसे नहीं कि आपको बस विचार रखना है या विश्वास very रखना है, real. ये सच्ची बात है। Even in small things. केवल छोटी छोटी बातों For में example, भी, if I cannot find something, कि उदाहरण के लिए अगर मुझे किसी चीज की खोजे में मुझे मिल I नहीं start रही, praying in tongues. तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगती हूँ, Lo, behold, that thing will be right there. और आप यकीन मानो कि वो चीज मुझे सामने ही मिल जाती है। He is not just for the big things. वो केवल बड़े चीजों के लिए नहीं है, He is even for the small things. वो छोटी छोटी बातों के लिए भी है। There was this thing going around on the internet. इंटरनेट पे ऐसी बात चल रही थी, I'm sure some of you all heard of it. और मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा There उसके was बारे a में। game show एक गेम शो था on American TV, अमेरिकन टीवी पर, and that girl wins, और वो लड़की जीतती है, and it's time for her to play the last round. और उसके लिए अब समय है कि वो आखिरी राउंड खेले। She tells the host, please wait, वो उस होस्ट को कहती है कि रुकिए जरा, and she starts singing, Holy Spirit, activate, Holy Spirit, activate, in front of the whole TV. और पूरी टीवी के सामने वो कह रही है कि पवित्र आत्मा कार्यरत हो। The host is shocked, और जो होस्ट था वो तो आश्चर्यचकित हुआ, but she chose him to be
her guide. लेकिन उसने चुनाव किया उस लड़की ने कि पवित्र आत्मा उसका गाइड बने। And even now, और आज भी every time, even when you go to an interview, कि जब भी हम किसी इंटरव्यू या मुलाकात के लिए जाते there's a हैं situation you don't understand, कि ऐसी कोई हालात है जो हमें हमारे समझ के पार है, start praying in tongues. पवित्र आत्मा के अंदर हम अन्य The भाषा doors में will प्रार्थना open. करें, वहां पर दरवाजा It's खुलता है tried and tested. कि ये हमने जांचा और परखा है। Now you try it and you test it. अब तुम आजमा कर देखो। Our parents did it. हमारे माता पिता ने किया, We did it. हमने किया। If you've not tried it, अगर आपने अब तक आजमाया नहीं You try. है तो कोशिश करके it's a देखिए 100% guarantee it will कि work. 100% आपको गारंटी कि ये काम करेगा। Amen. If you don't believe me, after service, छुपके से ask pastor. अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो सर्विस के बाद पास्टर से जाकर आप He पूछ only सकते हो। taught us. उन्होंने हमको You सिखाया can है ask ये। Banu auntie also. और सिस्टर बानो आंटी ने भी हमको सिखाया है ये सब। Another strong person that I know that does this और एक मजबूत व्यक्ति के तौर पर मुझे जानते हो कि जो करता है ये, is Ambika auntie. जो She है does Sister sumri Esther। में, but she does it. वो छुप कर करते लेकिन वो यकीनन करते हैं इसको। So it's a tried and true तो method ये जांचा परखा हुआ तरीका है to try it. कि आप आजमा कर देखो, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है John 14:26, but the helper, the Holy Spirit will teach you all things. लेकिन जो सहाय करता जो पवित्र आत्मा है वो आपको सारी बातें सिखाएगा। Not some things, केवल कुछ बातें नहीं, everything. सब कुछ Academically, जो आपके एकेडमिक के हिसाब से है, socially, जो सामाजिक तौर पर आपको जानना है, भावनिक तौर पर जो समझना physically, है, शारीरिक तौर पर monetary terms, जो पैसे के हालात में जो भी बातें सीखनी है, सब बातों को He'll guide लेकर you. वो आपको चलाएगा। and the last one, और आखिरी, God is taking care of me. परमेश्वर मेरा देखभाल करता है। Not like that message. कि वो मैसेज के समान नहीं है सर, Take care, dear. कि Bye. संभाला अपने आप को, अपना ध्यान रखना, ऐसे You know मैसेज how many भेजते people वैसा send नहीं that है। message or we say, chalo bye, take care. हम ऐसे मैसेज करते नहीं, चलो चलो मिलते हैं, ध्यान रखना अपना, So much we use it. इतना हम उसका इस्तेमाल करते हैं, But he actually takes care. लेकिन वो सच में ध्यान रखता है। That care is something that is very important to us as people. कि वो उसकी चिंता करना एक लोग होने के नाते हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। Our parents care for us. कि No, हमारे- let me change that. Our parents over care for us. कि मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे माता पिता है वो हमारी जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं। We care for our children. हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, We care for our brothers. हम अपने भाइयों की चिंता And करते हैं sisters. और बहनों की चिंता करते हैं, And we also care for our parents. और हम अपने माता पिता की भी चिंता करते हैं। Even though we don't show it to them. कि ये नहीं कि हम दिखाते गए फिर हम दिखाते भी नहीं है कई Another बार। secret. एक और Another रहस्य, secret. We come and discuss. हम आकर उसकी वार्तालाप करते हैं मम्मी एक का दूसरे से। तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को टेंशन आ रहा. Okay, children care. We just don't show it. बच्चे but चिंता we care. करते हैं लेकिन दिखाते नहीं, लेकिन सच में चिंता Really करते we हैं। care. हम सच में चिंता करते We हैं, don't show it. हम दिखाते नहीं है। It's a way of being kids, I think. ये एक तरीका है अभी हमारा ऐसा ही, But we care. लेकिन हम चिंता करते हैं। So that bond is very important. तो वो जो रिश्ता है वो नाता है वो बहुत ही जरूरी है। And let me tell you, और मैं आपको कहना चाहती हूँ God cares. परमेश्वर चिंता करता है Above and beyond कि जितना आप सोचो उसके काफी आगे और दूर तक, than anyone else can. चाहे कितना कोई कोशिश करे उससे बढ़कर परमेश्वर करता है। God cares. परमेश्वर चिंता For करता the है smallest of things. छोटी सी छोटी बात के लिए भी। Enough to know the number of hair on your head. कि इतना काफी कि वो आपके सर के ऊपर जितने बाल है उसको भी जानता है। How many times our hair falls? कितने बार हमारे बाल झड़ते हैं, He still knows the new number. वो फिर भी जानता है कि नया आंकड़ा आपके सर पर कितना So he है। cares. वो चिंता करता Right? है, वो चिंता करता है। 1 Peter 5:7. पहला पत्रस 5:7 कहता है Cast all your cares upon him. कि अपनी जितनी भी चिंता है उस यीशु परमेश्वर पर डाल, He cares for you. क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान देता है। Amen. आमीन। So I just hope this encourages you और मुझे बस आशा है कि ये सारी बातें आपको उत्तेजन for देती this है year, इस साल के लिए, for the coming years, आने वाले सालों के लिए, for times of trouble, कि मुसीबत के समय के लिए, for storms that feel are not ending, कि जो ऐसे तूफान जो हमें लगता है कि खत्म ही नहीं हो रहे, for all those times. वो सारे हर पल के लिए, Make these declarations your seed कि ये जो आपके लिए जो घोषणाएं मैंने दी है इसको अपना एक हिस्सा बना लो and it will bring forth fruit. और उसको बीज के समान उपयोग करो कि जो आगे जाकर फल ले आएगा। Seed is the only thing बीज केवल एकमात्र चीज है that will bear fruit. जो फल ले आती है, No matter where you put it, कि चाहे जहां how आप you उसको put डालो, it,
अब कैसे डालती है उसको? It'll bear fruit. वो फल ले आएगी। All these years, इतने सारे साल Pastor has sowed in our lives. पास्टर ने हमारे जीवन में बोया है He continues to sow, और वो आज भी बोते रहते हैं and thank God he does. और परमेश्वर को धन्यवाद कि वो ऐसा कार्य Because करते we हैं, see the fruits in our life. क्योंकि अब जाकर हमको अपने जीवन में वो फल नजर आते हैं He's the kind of farmer कि इस प्रकार के वो किसान where है he sows कि जहाँ पर वो बोते हैं and we reap the harvest. वो बोना करते लेकिन हमको फसल मिलती है। Did you get that? क्या आपको समझ आया? He sows. वो बीज बोते हैं, He doesn't get the harvest. उनको उसका Like, फसल नहीं I'm मिलता। talking about benefits or houses or मैं- cars or whatever it is. मैं लाभ के बारे में बात कर रही हूँ, जो घर है या फिर बंगला है, गाड़ी है, ये सारी बातें उनको नहीं मिलती, We get it, ये सारी बातें right? हमको मिलती है। Isn't that amazing? A little different on थोड़ा sowing. अलग है बोने If के you विषय think में। about it, अगर इस प्रकार से हम सोचे तो it's a very unselfish sowing, कि ऐसा कि निस्वार्थ तौर पर बोना है, इसमें हमको नजर आता है। and it is a blessing. ये एक आशीष भी है। I just want to encourage you मैं आप सबको उत्तेजन करना चाहती हूँ that since this is the month of February, क्योंकि ये महीना है फरवरी का, I just encourage you to sow मैं आपको सबको उत्तेजन करना चाहती हूँ कि आप बोइए, because God wants to give. क्योंकि परमेश्वर आपको देना चाहता He's है, waiting. वो इंतजार कर रहा है। His hands are bursting because he can't contain it anymore. उसके हाथ अब इंतजार में है कि वो जितना चाहिए वो उससे ज्यादा आपको देने के लिए तैयार He है, wants to give. वो तैयार है देने के लिए Amen. आपको। आमेन। I just thank you all मैं आपको धन्यवाद देना चाहती for हूँ all the love. कि सारा प्यार जो आपने दिया, It's always hard going back, वो हमेशा कठिन होता है मेरे लिए वापस चले जाना, but I have a family there now लेकिन मेरे पास आप एक परिवार है वहां पर and I have to go. और मुझे जाना पड़ेगा, But I go knowing लेकिन ये जानते हुए मैं जाऊंगी I stand कि मैं खड़ी हूँ, with an army behind me कि मेरे साथ एक सेना है जो मेरे पीछे खड़ी है साथ and it's में। y'all. और वो आप हो। I know मैं जानती हूँ when I need prayer, कि जब मुझे प्रार्थना की जरूरत है this army will stand. ये सेना खड़ी रहेगी। Amen. आमेन। It means so much ये मेरे लिए इतना कीमती है, for me, मेरे लिए, my husband. मेरे पति And के my लिए child. और मेरे बेटी के लिए। It's not very often ये ऐसे ज्यादातर होता नहीं है that a baby will have two families in different worlds, different half across the world, कि बच्चे के पास दो परिवार हो जगत के दो अलग अलग जगह से, to love them. कि जो उनसे प्रेम करे। And I saw that. और मैंने देखा ये It felt like Madeline was born here. कि ऐसे लगा कि मैडलिन का जन्म यहाँ पर Everybody हुआ, just engulfed her in the wave of love कि सब लोगों ने मैडलिन को इतना उस पर प्यार बरसाया and just poured it out on her. और बस उस पर पूरा प्यार बरसा दिया And I'm उन्होंने, thankful for that. कि मैं बड़ी ही एहसानमंद हूँ उसके लिए। And I'm thankful for Pastor. मैं पास्टर के लिए भी एहसानमंद हूँ। I'm telling you, if I stand today, मैं कहती हूँ सच में कि अगर मैं आज खड़ी होती हूँ it's because of that man. वो उस व्यक्ति की वजह से है। Amen. If my parents would not have met him, कि अगर मेरे माता पिता उनको नहीं मिलते, I don't know where I would have been. मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ होती। I met my husband at this church, मैंने अपने पति को, मैं इस कलीसिया में उनको मिली and there have been tough times. और कठिन समय And आए, it's not like he married me off and his responsibility got over. और ऐसा नहीं कि उन्होंने शादी की मुझसे तो उनकी जिम्मेदारी खत्म We हो had गई, tough times as a married couple, कि एक विवाहित जोड़े के तौर पर हमको कठिन समय गुजरना पड़ा and उससे। he's the reason we stand strong today. और वो वजह है पास्टर जिसकी वजह से आज हम ताकतवर तौर पर खड़े हैं। And all of y'all, और आप सब भी, all the fruits that people see in the church in America, कि जो सारे फल जो आपको अमेरिका की उस कलीसिया में नजर आते it's हैं, because of people here. वो इन सारे लोगों की वजह से I है। keep telling them, और हम उनको कहते हैं nothing was like our youth leader. कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी तुलनाकारक जो हमारे यूथ लीडर के समान, She took that burden and stood. कि जिन्होंने वो बोझा उठाया और उस बोझे के साथ वो खड़े रहे। We didn't make it easy for her, not
क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। Let us bow our head in pray. अब हम सजदे में सर झुकाए। Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम we से thank you for this bread and thank you for this wine. हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए प्रभु और इस दाखरस के लिए This bread represent your body was broken for us, कि प्रभु ये रोटी दर्शाती है प्रभु आपका जो शरीर है वो टूटा गया प्रभु हमारे and this लिए, wine represent your blood was shed for us. और ये दाखरस दिखाता है प्रभु कि आपका लहू बहाया गया हमारे We लिए। ask you, Master, प्रभु हम आपसे मांगते हैं as we participate, कि जैसे हम इसमें शामिल होते let हैं every person कि प्रभु हर एक व्यक्ति have a revelation of this Lord table और इस प्रभु इसको मेज का प्रभु उस हर एक व्यक्ति को प्रकाशित वाक्य and मिले bless every life. और प्रभु हर एक जीवन पर Forgive आशीष and बने। forget all the shortcomings. प्रभु सारे खामियों को प्रभु माफ कर देना I प्रभु। pray, Master, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ reconcile every कि person, प्रभु सबका प्रभु समेट करना प्रभु, forgive every person, प्रभु सबको माफी देना and bless every और person, सबको प्रभु आशीषित करना and let you be और glorified. प्रभु आपको सारी Heal महिमा every मिले। sick person. हर एक बीमार को प्रभु चंगाई देना Lord, as they और participate, प्रभु जैसे वो शामिल होते I हैं pray इसमें, for your healing. प्रभु आपकी चंगाई के लिए Heal प्रार्थना every करते हैं। person. हर एक व्यक्ति को चंगाई Deliver देना, every person. सबको छुटकारा देना, Bless every person. सबको आशीषित करना Let you be प्रभु। glorified and प्रभु magnified. आपको सारा महिमा और सारा Once गौरव again, मिले। we ask फिर you, एक बार मांगते हैं bless प्रभु, this bread and bless this wine. इस रोटी और दाखरस पर प्रभु आपका आशीष हो प्रभु, As you participate, जैसे इसमें हम प्रभु भाग लेते हैं। Lord, let this wine and this bread प्रभु ये रोटी और प्रभु ये not दाखरस bring condemnation but forgiveness and healing to the body of ये Christ. प्रभु मसीह के देह को प्रभु कोई दोष नहीं प्रभु, लेकिन क्षमा और प्रभु सारा आशीष ले आए प्रभु, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमीन। Body of Christ broken for us. यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। आइए हम सब रोटी लेंगे यीशु के नाम से। यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। आइए हम यीशु का लहू के चिन्ह से ये प्याला हम पिएंगे। Now the love of our Heavenly Father, grace of our Lord Jesus, sweet and unbreakable fellowship of the Holy Spirit be with us now and until Jesus, with each one of you. Amen.